बिजनौर वाइन्स के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज खड़े हैं एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी विरासत के सामने, जो कि है पत्थरगढ़ का किला, जिसको हम सुल्ताना डाकू के किले के नाम से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन दरअसल ये बनवाया था नवाब नजीबुद्दौला ने। वैसे तो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, पुरातत्व विभाग में ये अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी इतनी रख रखाव नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई गार्ड्स भी नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पे ठीक से इसकी मेंटेनेंस नहीं है, जो कि एक बहुत ही हमारी एक प्राचीन और बड़ी अच्छी हेरिटेज है, जिसको संभाल के रखना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि नवाब नजीबुद्दौला के बारे में हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। शायद आप सभी को पता होगा, उन्होंने ये नजीबाबाद शहर की स्थापना करी थी नवाब नजीबुद्दौला ने, जो कि दिल्ली मुग़ल सल्तनत के अंडर में काम करते थे। एक सिपह सालार थे, उनको ये जगह दी गई थी और ये नजीबाबाद नाम के शहर को उन्होंने बसाया था और यहाँ पर ये पत्थरगढ़ का किला बनाया था, जो कि 1740 में करीब बनवाया गया है। और इसकी विशेषता ये है कि ये एक बहुत ही चूने और पत्थरों से बना हुआ है, जो आज तक बिना मेंटेनेंस के भी इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, जिसकी बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं की गई है, लेकिन फिर भी बहुत ही आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत किला है। अगर हम नवाब नजीबुद्दौला की बात करें तो उनका बहुत अहम भूमिका है उनकी पानीपत की तीसरे युद्ध में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा के साथ में मुगल्स की जो लड़ाई हुई थी, उसमें नजीबुद्दौला का एक बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। तीसरे युद्ध में नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और उन्होंने मराठाओं को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, इधर के जितने भी राजा महाराजा थे। तो आइए इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। इधर से आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही जो इसके मेहराबदार ये जो गेट हैं और इनकी कर्व्स हैं, इनको आप देखें, इतनी खूबसूरत है। लेकिन बहुत सारी झाड़ियाँ निकल आई हैं, बहुत सारे पेड़ निकल आए हैं, जिससे कि इसकी मजबूती में हो सकता है फ़र्क आ जाए। तो इसकी मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसकी मेंटेनेंस करें तो ये बहुत ही खूबसूरत एक मॉन्यूमेंट के रूप में सामने आ सकता है और लोग इसे यहाँ पर इसको हम एक नजीबाबाद की एक बहुत ही सुंदर धरोहर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी लोग यहाँ से कोटद्वार जा रहे हैं या हरिद्वार जा रहे हैं, वो सब यहाँ आकर इस स्थल पर रुककर ज़रूर देखना चाहेंगे कि ये क्या जगह है, क्योंकि हमने इसको कभी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट ही नहीं किया। अगर इसको अच्छी तरह से हम डालें कि इस एरिया में ये एक बहुत ही अच्छा जगह है, तो लोग यहाँ पर रुकते हुए जाना पसंद करेंगे। जो लोग लैंसडाउन जाते हैं, जो लोग कोटद्वार जाते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर इस जगह को देखेंगे, जो कि एक बहुत ही कहना चाहिए उपेक्षित जगह की तरह से आजकल कि हमारे साथ हैं अनुराधा जी, जो इस किले की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो किला तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो हिस्ट्री अनुराधा जी हमें बता रही हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से बता रही हैं। तो आइए किला भी घूमते हैं और हिस्ट्री भी जानते हैं। अच्छा अनुराधा जी, ये बताइए कि जैसे ये किला है, तो आपने तो बताया कि जिन्होंने नजरबाद बसाया उन्होंने ये किला बनाया था, तो इससे सुल्ताना डाकू के नाम का क्यों टैग लग गया इस पर, ऐसा क्या हुआ? सुल्ताना जो था वो, पहले तो इसके बारे में हम ये बताते हैं कि वो एक यहाँ की एक जाति थी, एक आदिवासी एक क्लैन था, उसमें पैदा हुआ एक बच्चा था। उसकी मज़हब के बारे में भी अभी काफ़ी मतभेद है कि वो हिंदू था, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं वो मुस्लिम था। लेकिन जो भी है वो एक बचपन में कहते हैं कि वो काफ़ी ब्रेव था और उसने अपने माता को और पिताजी को खो दिया था बहुत जल्दी, छोटी ही उम्र में। और उसके बाद वो किस तरह से एक आई थिंक पहली जो लूट थी उनकी, वो बहुत ही कम उम्र में थी और उसके बाद उनको जेल हो गई। और उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने एक संगठित किया अपना एक, जिससे कि उन्होंने उन लोगों को कुछ लोगों को संगठित करके और फिर अपना एक ग्रुप बनाया। तो उसी के साथ में उन्होंने पहली डकैती को अंजाम दिया और फिर धीरे धीरे उनको रॉबिन हुड भी कहा जाता था। जो रॉबिन हुड थे 14वीं शताब्दी के
नॉटिंघम के थे, यूके के। तो काफ़ी लोग जानते हैं कि नॉटिंघम के रॉबिन हुड के नाम से बहुत ही ज़्यादा फिल्में भी बनी है, लोगों को काफ़ी पता है उनके बारे में। तो यहाँ के वो भारत के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। नजीबुद्दौला ने कराया था, लेकिन इसका नाम पत्थरगढ़ का किला से सुल्ताना डाकू के किले में ज़्यादा तब्दील इसलिए हो गया क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में इसकी बहुत ही ऊंची दीवार है। देखिए, हम अभी तक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। जी जी। इसकी बहुत ऊंची दीवारें हैं और बहुत ही मजबूत चौड़ी दीवारें हैं। वहाँ से उन्होंने 7 वर्ष की आयु में छलांग लगा दी थी। और लोग कहते हैं कि इतनी दिले, वैसे तो उनका स्टेचर, उनका देखा जाए कद काठी उनकी काफ़ी छोटी मामूली थी, लेकिन बहुत ही, तो क्योंकि 7 वर्ष की आयु में कूद गए वहाँ, उसके बाद उन्होंने अपना एक संगठित करके ग्रुप बनाया और फिर वो एक इस डकैती में आके उन्होंने रॉबिन हुड की तरह से काम किया। इनके नाम से ज़्यादा जाना जाने लगा ये किला। दीवारें आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी हैं। इस पर एक साथ कई लोग चल सकते हैं। इस पे कहते हैं कि घोड़े भी दौड़ाए जा सकते हैं। अच्छा अनुराधा जी, मैं यहाँ ये देखिए, यहाँ पे मैंने भी पहले भी इसे विजिट किया है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप इतिहास को इतना अधिक जानती हैं, तो ये किस लिए बनाए गए होंगे यहाँ से? कि यहाँ से ये देखिए छुपकर वार करना है, तो यहाँ से जो गोला बारूद जो है वो यहाँ से दुश्मनों पर छोड़ा जाता था। तो ये आप देखेंगे कि जितने भी पुराने किले हैं हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ भी आप जाएंगे तो इस तरीके के आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये भी उन्हीं का ही एक तरह से कहना चाहिए रेप्लिका है। आगरा या दिल्ली के किले में जाएंगे तो इस तरीके के आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही अच्छी चीज़ मानी जाती थी। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से बने हुए हैं। वो इसमें दूरबीन का भी इस्तेमाल करते थे, दूरबीन का इस्तेमाल करते थे और गन्स वगैरह से, इसमें जो भी उनके पास बंदूकें और गोला बारूद था तो ये उसके काम आता था। तो अनुराधा जी, जैसे आपने कहा कि एक 7 वर्ष का बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है और हम ऊपर से देख रहे हैं कितनी ऊंचाई है। क्या आपको लगता है कि ये केवल अफवाह है या ऐसा हो सकता है कि 7 वर्ष का बच्चा इतनी ऊंची दीवार को टाप के यहाँ से निकल जाए? जी, ऐसा मुमकिन तो लगता नहीं है होगा, लेकिन ऐसा हुआ था। तभी वो इतना बहादुर और इतना जाबाज था, जिनके अभी तक किस्से इतने मशहूर हैं कि आप सोचिए कि जिन्होंने बनवाया किला, उनसे ज़्यादा जिन्होंने इस किले को कब्ज़ा कर लिया, उनके नाम से ज़्यादा जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ घोड़े दौड़ते थे। चौड़ाई तो काफ़ी है, लेकिन ये बीच बीच में इस तरह के ये जो सुरंग टाइप बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है क्या यूज़ होता होगा इसका? इसके देखिए, इसके कई इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ से असलहे और गोला बारूद भी यहाँ से पास करते थे। और ये इसका स्ट्रक्चर, इसकी दीवारें इस तरीके की बनी है कि ये सुरंग में की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे अगर कोई जो मुख्य इसका रास्ता है वो उसको कोई ब्लॉक करे और हमें यहाँ से जान बचा के भागनी है तो इधर से निकल सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ये इसको इस तरह से बनाया गया है कि मल्टीपर्पज़ एक सुरंग की तरह से है ये। ऑल्दो यहाँ पे अभी देखिए कि एकदम से गड्ढा आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कवर कर देना मेरे ख्याल से उचित रहता। तो आपको लगता है ना कि जितना इसका देख रेख होनी चाहिए थी जी, तो वो बिल्कुल नहीं हो पा रही बिल्कुल है। नहीं क्योंकि हो जब अनुराधा जी, क्या आप इसके बारे में भी जानकारी रखती हैं कि ये लगभग जो किला है कितनी जगह में बना हुआ होगा? देखिए, लगभग 220 बीघा बोलते हैं यहाँ के लोग। और देखिए, आप देखिए कितनी दूर दूर तक हमें नज़र आ रही हैं इसकी दीवारें। और ये आप देखिए, दीवार भी ये 700 मीटर लंबी है। यहाँ अगर इस सिरे से उस सिरे तक जाए तो ये 700 मीटर, 1 किलोमीटर से समझ लीजिए 300 मीटर कम, इतनी एक तरफ की इसकी लंबाई है दीवार की। दूसरी तरफ की हो गई तो लगभग 2 किलोमीटर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ़ी लंबा एरिया है। और जो सैलानी ज़्यादातर आते हैं वो दीवारों पर ही यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं, यहाँ बैठकर सेल्फी लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो आइए अब और ऊपर जाकर हम किले को देखेंगे। अच्छा अनुराधा जी, जैसे हम लोग भी यहाँ पर आज घूमने के लिए आए हुए हैं और बहुत सारे सैलानी जो है आते हैं और बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है सुल्ताना डाकू का किला और बिजनौर की शान भी माना जाता है ये। तो अब जब हम चल रहे हैं इसमें, तो एक तो आप ये देखिए कि इसकी क्या हालत हो गई है यहाँ पर, है ना? ये और तो यहाँ जगह जगह दीवारों पर जैसे लिखा हुआ है, कुछ का कुछ लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह का काम यहाँ पर ना हो? जी बिल्कुल, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं उनकी तो विशेष रूप से जिम्मेदारी है, क्योंकि जहाँ भी
जहाँ पर भी हम गार्ड्स के और जहाँ पर हमें पेनाल्टी होती है वहाँ तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं है कुछ भी इस तरीके का हमारे कोई रोक टोक नहीं है तो लोग यहाँ पे अपने सोचते हैं कि हम अपना नाम यहाँ लिख के और अपना नाम भी, हमारा भी नाम जो है किले पे लिखा होगा और हमारा नाम भी बड़ा फेमस हो जाएगा, जो कि उनकी गलत धारणा है। बल्कि उससे देखिए दीवारों को भी नुकसान पहुंच रहा है और उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो रही है। तो ये जो भी उन्होंने किया है, बल्कि बाहर आप देखेंगे कि कई लोगों ने अपने इश्तिहार भी पेंट करवा दिए हैं, जो कि एक तरह से कानूनन जुर्म होना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी अच्छी खासी सज़ा या पेनाल्टी होनी चाहिए। और जब तक हमारे किसी को पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती है ना, तब तक वो इस तरीके के काम करते रहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। मुझे लगता है कि अगर कोई सीढ़ी चढ़ते हुए थक भी जाता है तो जब वो यहाँ आएगा और यहाँ से ये नज़ारा देखेगा तो उसकी सारी थकान यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो आप यहाँ से आके ये पूरा नज़ारा इस जगह से देख सकते हैं। ये यहाँ पर एंट्री गेट है और उसके बाहर वो दूसरा गेट है, बहुत खूबसूरत, वहाँ तक गेट है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ नज़ारा है। किले में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ अब दिखाने के लिए इसकी जो कमियाँ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं किले की खूबसूरती से ज़्यादा, क्योंकि जगह जगह से किला टूटता जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसके रखरखाव के लिए सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं। जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, तो हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और नीचे से भी किला दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्या देखिए, यहाँ पर भी कितना पेंट से लिखा हुआ है। ये लोगों ने पेंट से लिखा है, जो कि बहुत मुश्किल है मिटाना भी। और यहाँ देखिए कितनी गंदगी करके गए हुए हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और पिकनिक मना के और सारा कचरा यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हमारी बेशक है, हम नागरिकों की ही जिम्मेदारी है, अपनी धरोहर को हम कितना संभाल के रखते हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यहाँ पर कोई गार्ड या चौकीदार जरूर रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई होनी भी तो ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्यटक स्थल माना जाता है हमारे ज़िला बिजनौर का और काफ़ी दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और यहाँ देखिए, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता है, तो यहाँ पे ज़रूर गार्ड की नियुक्ति की गई होगी। और हो सकता है गार्ड की नियुक्ति हो पर वो गार्ड्स आते नहीं हैं, उनकी सैलरी दिखाई जाती होगी पर वो आते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे कि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऑन पेपर्स हो रही हैं, पर कुछ उसका बेनिफिट नहीं है। क्यों अनुराधा जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? देखिए, बहुत ही दुख हो रहा है इसे देखकर कि इतनी खूबसूरती हम बाहर से अभी देखते हुए आ रहे हैं और अंदर कोनों में इतना गंदगी भरी पड़ी है, जिसको कि एक मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो एक हम एक सिटीजन्स के रूप में ही हम इसकी सफाई करें। तो मुझे लगता है कि हम कभी बच्चों को घुमाने लाएं, यहाँ पर स्कूलों के बच्चों को घुमाने लाएं, उनको बताएं इतिहास के बारे में, और उनसे ही हम थोड़ी बहुत सफाई की प्रेरणा भी उन्हें दे करके उनसे हम क्लीनिंग अभियान स्टार्ट करा सकते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। मीडिया इसकी बहुत बड़ी एक ज़रिया बन सकता है, जिससे कि वो बताएं कि किस तरह से स्कूली बच्चे इन्वॉल्व हुए यहाँ पर सफाई करने के लिए। तो अगर इस तरह का कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि हमें भी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी। तो देखिए अनुराधा जी, भले ही हम गंदगी की बात करें वो तो लोगों द्वारा की गई है, लेकिन किला वाकई बहुत सुंदर बना है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर जैसे बालकनी होती है आजकल के दिनों में, तो इसी तरह की यहाँ पर बनाई गई है और चूने पत्थर से बनी हुई होते हुए भी इसकी मोटी मोटी दीवारें और ऐसी ही छत ने संभाली हुई है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को बनाने का क्या रीज़न रहता होगा राजाओं का? ये आप अगर किसी भी किले में जाएंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से जैसे उनका एक सोचिए कि एक प्रोसेशन, एक जुलूस निकल रहा है, वो कोई जगह पर लड़ाई को, युद्ध को जीत कर आ रहे हैं, तो यहाँ से उनकी सवारियाँ निकल रही हैं, उनके सारे आप इमेजिन करिए घुड़सवार पीछे पीछे आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए बहुत से, जैसे फीमेल्स के लिए ज़्यादातर ऊपर का बनाया जाता था, मेल्स नीचे होते थे, तो वो ऊपर से खड़े होके उनका स्वागत करती थी, उन पर फूल बरसाते थे, तो इस तरीके का उनका रहता था। तो आप कहीं भी किसी भी किले में जाएंगे तो आपको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर ज़रूर मिलेगा, और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी बना हुआ है। और आप इमेजिन करके देखिए कि कितना रॉयल लगता होगा जब ये यहाँ पर ये पूरा सज धज के सुंदर रहता, जब तैयार रहता होगा, और यहाँ से कुछ प्रोसेशन निकलता होगा कि पीछे पीछे
हाथी और घोड़े वगैरह निकल रहे हैं और उसमें सवारियां निकल रही हैं और बहुत ही एक क्या मंजर होता होगा, आप सोचिए उस तरीके का, वो इमेजिन करिए और देखिए यहाँ पर इस तरह से बैठे होंगे लोग तो कितना ही अच्छा लगता होगा। छत भी इसकी कितनी खूबसूरती से बनाई गई है, इसके इतनी बराबरी से आपको ये दिखेंगे, जो ये कर्व दिख रहे हैं आपको, 4 कर्व्स एक के पीछे एक इतने एक ही डिस्टेंस पे बने हुए और एक बराबरी से, और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लगता है। तो ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सुंदर बेहतरीन किला है जी। बेहतरीन किला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी देख रेख में बहुत कमी है जी। जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं तो वो बता सकते हैं कि क्या सरकार, जैसे आपने बताया कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में ये रहता है, तो क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही है, दिख रहा है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? ये एक बावड़ी है, बावड़ियाँ बनती थी पहले, अगर आपको किले वगैरह के बारे में पता हो, हर किले में रिहायशी उसमें एक बावड़ी होती थी। तो उसमें उसका मेन मकसद जो था वो ये था कि वहाँ पे पानी रिजर्वॉयर की तरह से होती थी, वाटर रिजर्वॉयर की तरह से। लेकिन यहाँ की एक ख़ास बात ये है, और बल्कि एक अभी तक मिस्ट्री है, लोग कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर 7 कुएँ हैं, जो कि यहाँ पे जो डाइवर्स हैं वो भी बताते हैं कि इसके अंदर आप महसूस कर सकते हैं उनकी बाउंड्री। 7 कुएँ हैं जिसमें कि जो सुरंगें हैं दरअसल वो उससे बहुत ही मतलब खुफिया रास्ते हैं, जो कि काफ़ी दूर यहाँ से जाके निकलते हैं कि अगर यहाँ से अचानक हमला हो जाए और सब तरफ से घिर जाएं या कुछ भी हो, तो ये इस तरीके की सुरंगें अपनी सुरक्षात्मक नज़रिए से लोग बनाते थे उस टाइम पर। तो ये बनी हुई है, और जिसको कि कहते हैं कि बाद में सुल्ताना ने इसमें अपनी लूट का माल रखा था। तो जो भी उनकी लूट का माल था, जो भी उन्होंने सोना चांदी जो भी, तो लोग कहते हैं इसके अंदर ख़जाना है। लेकिन ये कितनी कहावतें हैं, कितनी किंवदंतियाँ हैं, ये नहीं पता, लेकिन इसका रहस्य तो अभी तक रहस्य ही है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे 7 कुएँ की बाउंड्रीज़ को लोगों ने फ़ील किया है, जो डाइवर्स हैं उन्होंने जी। तो देखिए यहाँ पर 7 कुएं बताए जाते हैं, और ये शायद सीढ़ियाँ रही होंगी पहले, है ना, तो ये अब बिल्कुल टूटती जा रही हैं। तो यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि रख रखाव तो बिल्कुल भी किले का नहीं के हो रहा बराबर है। खूबसूरत भी है, इसलिए बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा है, तो लोग आते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको भी क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, तो वो भी अपना जो भी कुछ खाने पीने का सामान लाए तो अपना फेंकते हुए, गंदगी करते हुए चलते जाते। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है अनुराधा जी, कि हर चीज़ के लिए जो हम सरकार को ब्लेम करते हैं, तो थोड़ी सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी भी है। जो यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं, तो वही लोग यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो शायद यहाँ की जो रूपरेखा है या जो भी चीज़ है, यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिले, यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हमारा अपना भी दायित्व बनता है कि हम ये यहाँ ही नहीं, कहीं भी हम जाएं, किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाएं या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं, हमें वहाँ पे गंदगी नहीं करनी है। तो ये एक बच्चों को भी सिखाने वाली बात है और सबके लिए ही ये लागू होती है जी। तो देखिए दोस्तों, जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं या जो वीडियोस देखते हैं, तो उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि यहाँ पर किले के नाम पर क्या है कि चारों ओर की बस बाउंड्री है, जो दीवारें हैं और बड़े गेट हैं वही बने हुए हैं। तो जो यहाँ पर जब किला था तो महल भी रहे होंगे, कमरे भी रहे होंगे, तो उन कमरों का क्या हुआ, किस तरह से वो ध्वस्त हो गए, तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो थे उनको ढा दिया गया था, क्योंकि ये जब मराठास दोबारा से इधर की तरफ आए और उन्होंने इस पूरे किले को कब्जा करके इसको तहस नहस कर दिया अंदर से। और इसमें ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो नजीबुद्दौला की कब्र थी उसको भी तोड़ दिया, और उन्होंने पूरा, क्योंकि नजीबुद्दौला से वो काफ़ी नाराज़ थे, उन्होंने बहुत उनके मराठास के खिलाफ जो एक बहुत ही ख़राब रोल किया था पानीपत के युद्ध में। लेकिन जो दीवारें रही होंगी तो उनकी नींव आज भी यहाँ पर बनी हुई है जी, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कितनी झाड़ियाँ हो रही हैं, उससे बहुत कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं छुपे जा रहे हैं। इतनी सारी जो पेड़ पौधे निकल आए हैं, तो इसकी कुछ भी मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है जो आम जनता है या आम लोग हैं वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? जैसे यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए, और गार्ड भी यहाँ के लिए है नियुक्त, कुछ लोगों ने हमें बताया था लोकल, तो फिर क्या कर सकती है आम जनता अगर कोई इसके लिए एक्शन उठाना चाहे तो?
आम जनता ये कर सकते हैं कि कुछ संगठन जैसे एनजीओज़ होती हैं वो आगे आएं और वो इस जगह को थोड़ी साफ़ सफाई करें या कुछ करवाएं इसके थोड़े जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन बढ़े और सरकार की भी इस पर नज़र पड़े और वो इसको थोड़ा और इस पर ज़ोर दे कर के सफाई भी करवाएं और यहाँ पे लोगों का जिससे आना जाना होगा। और जैसे अगर बाहर के लोग ज़्यादा यहाँ आप देखेंगे कि टूरिस्ट भी हैं तो वो आसपास के लोकल एरियाज़ के हैं, अगर बाहर के लोग आएंगे तो ये ज़्यादा दूर तक इसकी बारे में जो भी है वो प्रचलित होगा कि भाई यहाँ पर भी एक ऐसी जगह है जिस पे हम रुकते हुए घूमते हुए जा सकते हैं। अगर हम हरिद्वार जा रहे हैं या हम देहरादून जा रहे हैं तो उसके रास्ते में, क्योंकि ये एक बहुत ही आपको अगर एक बात मैं बताना भूल गई कि ये पूरा सुल्तान को ये जो नजीबुद्दौला थे उनको सहारनपुर के वो मीर थे और वो वहाँ से देहरादून तक का एरिया उनके अंडर में आता था। तो ये पूरा इस पूरे रूट पर ये बीचों बीच पड़ता है, तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है। तो इसको हम इस तरह से अगर प्रोजेक्ट करेंगे, हिस्ट्री को इस तरह से दिखाएंगे, लोगों में इंटरेस्ट जागृत होगा कि भाई इस तरह का कुछ है, हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि मुझे लगता है यहाँ के लोकल स्कूल्स में एक हेरिटेज वॉक करानी चाहिए लोगों को। हेरिटेज ये क्योंकि हेरिटेज है हमारी एक संपदा है जिसको कि बच्चों को बताना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बच्चों को पता चलता है कोई बात तो वो आगे तक चलती है। जी, तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर अनुराधा जी ने कही है कि जो यहाँ की अगर देखभाल हो जाए, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं अपनी हर वीडियो में, हमने यही कहा है कि जो बिजनौर है वो अच्छा टूरिज़्म प्लेस बन सकता है। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जो यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें, और बिजनौर में कोई भी कहे बिजनौर को लोग सुल्ताना डाकू के नाम से ही ज़्यादातर जानते हैं, और उसी का जो किला है जब उसकी इतनी बदहाली है तो बाकी चीज़ों का तो कहना ही क्या। जी, ये तो मुझे लग रहा है जैसे जो मुस्लिम संप्रदाय होते हैं उनकी मज़ार टाइप लग रही है, तो यहाँ पर मज़ार का क्या काम, मेरी समझ में ये आ नहीं रहा है। देखिए इसके बारे में बहुत जानकारी जो है किसी को भी नहीं है। यहाँ के जो लोकल गांव के आसपास के जो लोग हैं, हम इन्हीं से पता करते हैं कि इन्हें क्या लगता है, क्योंकि इसके बारे में कहीं कोई हिस्ट्री में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि ये कोई मज़ार है या कुछ रिलीजियस स्पॉट है। क्योंकि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये मज़ार जैसा भी नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों ने इसमें चादर डाल के इसको मज़ार का रूप दे रखा है। जी, तो आप आइए, आपसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? धनीराम जी, आप बताइए ज़रा कि कैसा ये इस मज़ार के बारे में क्या आप कहते हैं, ये क्या है, कब से देख रहे हैं आप इसे? ये फिलहाल का ही है जी, 10-20 साल का ही। अच्छा अच्छा, पहले से नहीं है, ये तो सबूत आंखों के सामने दिख रहा है। अगर पहले से होता तो जैसे लखपुरी ईंट का या बड़ा ऊंचा बनाएगा, ये ठाक है कहीं इन्होंने अपनी सबूत करने के लिए अपना वो दिखा दे कि हमारे मजहब का ये किला है। चलिए, हिसाब के लिए इन्होंने पत्थर लगा दिया है, कब्जा कर रखा। हाँ, अच्छा, ये मज़ार जो है प्राचीन नहीं है, ये प्राचीन नहीं। अगर प्राचीन होते तो कोई बड़ा होता है, कोई कमरा उमरा होता है, कोई वो बाउंड्री होती है। ये खुद आपको देखा आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? मेरा अनिल कुमार। हाँ, अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आपको क्या लगता है कि ये क्या है ये मज़ार? हमने पहले जो बड़े बुढ़े मुसलमान थे किसटपुरी के, उनसे पूछा क्या था, तो अंग्रेजी शासन में उन्होंने कहा जब भारत में रहे थे उन्हें बंद कर रखा था, उनके लिए कमरे बना रखे थे, तो एक अंग्रेज हलकार रहा था और लालटेन जला थी इसके ऊपर, उन्होंने ये बताया। अच्छा, लालटेन रखने की जगह थी, लालटेन रखने का अड्डा था। अच्छा, अंग्रेज जी से पैदा था। और उसके बाद में फिर जब अंग्रेज चले गए, वो भारत भी चले गए, देश आज़ाद हो गया, अपना मुसलमानों ने फिर का स्थान दे दिया। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ये पूरी जगह आती है, पुरातत्व विभाग तो हर जगह गार्ड रखते हैं, तो यहाँ पर गार्ड्स नहीं है क्या? कोई गार्ड नहीं है, कोई गार्ड नहीं। गार्ड निजी नहीं करता, चौकीदार जो सरकारी है वो अपने घर रहता है। एक लोकल चौकीदार है, वो फेरा मार जा तो खजूरी के पंठे बेच जा, जोड़ों का पानी बेच जा, या कहीं पेड़ वेड़ कटे हैं कोई तो उनसे अपने पैसे बना कर ले जाओ करे। तो आप लोग क्या इसकी कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन किस पर करें, क्या करें, बतेरी करी, कोई सुनवाई ना हो रही। तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पे चौकीदार है, तो उसकी तो सैलरी भी होगी, उसकी कोई ना कोई पगार भी नियुक्त करी हुई होगी, तो आप बताइए कितनी है? 45,000 रुपये मिलते हैं, वही बता हुआ था खुद।
अच्छा, हाँ, तो मतलब 45,000 मिलते हैं, फिर भी वो यहाँ की कोई मेंटेनेंस में कोई भागीदारी नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ की चीज़ों को बेच देते हैं, आप जैसा कि कह रहे हैं। तो ये तो आप लोग सब गांव वालों को उनके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च करानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का काम होता है तो लोगों की नज़र में आना चाहिए। और क्योंकि सरकार ने तो अपनी ड्यूटी कर दी, यहाँ पे नियुक्त कर दिया, पर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो उसके लिए सरकार की भी कमी है इसमें। सरकार ठेका देती है इसकी साफ सफाई कराने का। कभी आज तक किसी अधिकारी से या किसी से आकर बुझा कि कितना पैसा लगाया, क्या सफाई करी? पिछली योजना में 77 लाख रुपए आया था, क्या करा? कुछ भी ना। चलिए, इस बारे में हम कंप्लेन भी करते हैं और देखते हैं कि कुछ हो जाए। शायद इस पछा के गेट पर हो जो कुछ मरम्मत हो, पूरब वाले गेट पर आज तक कोई काम नहीं होया, इसीलिए वो टूटने के कगार पर। किसी से कहा भी, चौकीदार से भी। अनिल जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि 73 लाख रुपए आया, तो जैसे वो आया तो मेंटेनेंस तो कहीं नहीं दिख रहा, कहीं लगा हुआ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मुझे तो लगता नहीं 1 लाख रुपए भी लगा हुआ, तो वो पैसा जाता कहाँ है फिर? कुछ उन अधिकारियों कुछ ऊपर से अधिकारी वही ले लें अपना खर्चा, और कुछ ये नीचे के ठेकेदार खा जाए। मतलब करप्शन जो है वो हर लेवल पर है, हर जगह है। तो देखते हैं कि सुधार भी हो। जी, लोगों से बात की थी तो सब पिछले गेट का जिक्र करते हैं। तो दोस्तों, हम अब पिछले गेट पर आ गए हैं, और वाकई आपको कैसी लग रही है इसकी हालत, बताओ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जर्जर हालत में है ये, बहुत ही टूट रहा है। ऊपर से कुछ गिरता भी है। यहाँ के लोगों को भी डर बैठा हुआ है लोगों के मन में कि कभी कुछ गिरने ना लग जाए ये स्ट्रक्चर। हालांकि मजबूती की तरफ से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मजबूत किला है, लेकिन इसमें से जिस तरह से ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं तो लग रहा है कि गिर सकता है इसमें से पत्थर, और हो सकता है कोई हादसा भी हो जाए। तो और लोगों की ही इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ से लोग ना इसके पत्थरों को उठा के ले गए हैं, इसमें से तोड़ तोड़ के निकाल के इनके, क्योंकि ये इस तरीके के आजकल मिलते नहीं हैं, और ये बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही कीमती हैं। तो इनको आप लोग अपने घरों में ले जा रहे हैं और तोड़ तोड़ के ले गए हैं, तो ये बहुत ही ख़राब बात हुई है। पर अभी हमने देखा है कि यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, ये अभी रिसेंटली लगा है बोर्ड, और इसमें आप देखें कि इसमें 1 लाख तक का जुर्माना है। यदि अगर इसमें क्षति पहुंचाई जाए तो 1 लाख तक का जुर्माना है या 2 वर्ष का कारावास है, जो कि एक अच्छी खासी सज़ा है। शायद लोगों तक ये पहुंचे, लोग इसे पढ़ें, पर इसको बताने के लिए और उन ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ पर कौन मौजूद है, इसका सवाल अभी भी अधूरा है कि इसका कोई जवाब नहीं है कि अगर किसी ने अगर ऐसा करता है, कोई हानि पहुंचाता है, तो उसको कौन देखेगा और कौन पकड़ेगा। जी, तो सबसे बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ के गार्ड की रहनी चाहिए। जी जी, चलिए अंदर से भी देखते हैं कि इस जो पिछला गेट है उसका क्या हाल है, जो सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं घूमने के लिए वो केवल उधर की दीवार पर ही ज़्यादातर घूम घाम के चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इधर की तो देखभाल ना के बराबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ का काफ़ी टूट गया। ये देखिए क्रैक्स आए हुए हैं, दीवारों में दरारें आई हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी। ये पत्थर में दरार आ जाती है ना, तो उसकी मजबूती में बहुत असर पड़ता है, और फिर वो कभी भी वो दरार जो है वो धीरे धीरे हवा और पानी के ज़ोर से वो बढ़ती जाती है, और ये कभी भी इसमें अगर कुछ भी खिसक गया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ सकता है। कुछ नहीं कह सकते कि ये करप्शन किस लेवल पर कहाँ तक का हो रहा है, कौन कौन इसमें भागीदारी कर रहा है, इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ही बातचीत करने पर पता चलेगा कि क्यों नहीं इसका सही इस्तेमाल किया जा रहा। आप देखिए इसकी सीढ़ियाँ कितनी गई हैं इसकी, इसमें से ऊपर चढ़ना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर हम कोशिश करें तो भी शायद थोड़ा सा हमारे लिए टफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में कहीं पर भी ना पत्थर चिकने और गोल हैं और बिल्कुल टूटे हुए हैं, तो स्लिप होने की काफ़ी संभावना है। फिर भी हम देखते हैं जाकर। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए किस तरह से इसमें झाड़ियाँ निकल आई हैं पूरी दीवार में, और अगर झाड़ियाँ जड़ें ज़्यादा पकड़ लेंगी तो ये स्ट्रक्चर की मजबूती में बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगी उसको, और हो सकता है इसकी वजह से भी बहुत सारी दरारें पड़ रही हैं, और इसकी वजह से ही ये स्ट्रक्चर जो है नीचे आ सकता है कभी भी। जी, लगता है कि ये अनमोल धरोहर, देखिए पूरा पेड़ निकल आया ऊपर। जी जी जी, जो एक ये अनमोल धरोहर है हमारे यहाँ की, लगता है कि रख रखाव के अभाव में हम इसे धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो चलिए अनुराधा जी, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ऊपर का हाल देखते हैं, इधर का कोशिश करते हैं अब यहाँ पे चढ़ने की।
और लेकिन अगर हम मुझे तो डर गिरने लग रहा लगे तो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए मुश्किल है। काफी डिफिकल्ट चढ़ाई है इसकी। अच्छा अनुराधा और गोल जी, गोल पत्थर हैं। ये हाल देख के ना मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे यहाँ यही कहावत याद आ रही है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। दिखाने के लिए किले को सामने से सुंदर दिखाया गया है, अच्छा है वो। ये पीछे का गेट है और पीछे ये के ज्यादा गेट के ही हाथ खराब हालत में बहुत ही है। खराब है। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, इन्होंने भी हमारी तरह हिम्मत कर ली चढ़ने की। ओ माय गॉड। ये देखिए यहाँ पे कूड़े की हालत देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ग्लासेस, प्लास्टिक तो वैसे भी बहुत ख़तरा है हमारी प्रकृति के लिए। प्लास्टिक के जो वन टाइम डिस्पोजेबल्स होते हैं ये तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देने चाहिए, बैन कर देने चाहिए। अब देखिए अभी पीछे जब हमने अनिल जी से बात की थी तो उन्होंने हमें ये बताया था कि मतलब एक लोकल चौकीदार भी है जो बीच में यहाँ पे विजिट करता रहता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो यहाँ आके करता क्या है। बिल्कुल, देखिए वो तो मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी ऑन पेपर्स ही हैं वो चौकीदार, वो अपना कुछ ऐसा उनका कुछ रोल नहीं है, क्योंकि लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई आपको नहीं ऐसी। लगता कि जैसे जो अधिकारी होते हैं वो अचानक से विजिट करते हैं स्कूलों वगैरह में, तो उन्हें यहाँ भी विजिट करना चाहिए, इस विभाग पर भी नज़र होनी चाहिए अधिकारियों बिल्कुल की। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह से कभी अचानक पहुंचकर और यहाँ की हालत को देखना चाहिए, और यहाँ पे जो नियुक्त चौकीदार हैं उनकी भी थोड़ी सी हाज़िरी लेनी चाहिए। जी ललिता जी, अभी आपने पूछा मुझसे कि यहाँ पे विज़िट नहीं करते इंस्पेक्शन के लिए। मुझे लगता है हमारी ये जो वीडियो जा रही है ये बनेगी और शायद उन तक पहुँचे और वो इस बात को समझें और वो आए यहाँ पर देखने की। एक छोटी सी जगह पर इतना खूबसूरत जो एक मॉन्यूमेंट है उसको वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, देखिए यहाँ की तो दीवार भी बिल्कुल जर्जर हो गई है। मुझे तो लगता नहीं है ज़्यादा साल अगर इसकी देखभाल नहीं तो झेल पाएगी और हम अपनी प्राचीन धरोहर को कहीं खो ना देंगे। बिल्कुल, ये देखिए, ये पूरा हम दिखा सकते हैं यहाँ से, पूरा ना आप ड्रोन से लीजिएगा ना पैनोरामिक व्यू। देखिए ये पूरी बाउंड्री यहाँ से वहाँ तक पूरी मिली हुई है, लेकिन लोग इसमें एडवेंचर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उनको चोट पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पर ये दीवार भी टूटी हुई है और जगह जगह पर वो जो हमने खुफिया रास्ते के सुरंगें दिखाई थी वो भी हैं जो कि अनकवर्ड हैं। वो बिल्कुल, उनको किसी भी तरीके का कोई बाउंड्री नहीं है उसमें, तो हो सकता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के देख के आए यहाँ पर, जो भी आए, यही कहना चाहूँगी मैं। खड़े हुए हैं और आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़मीन पर खड़े हैं, क्योंकि इतने पेड़ पौधे उगे हुए हैं छत के ऊपर कि ये देखिए बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं, इनकी जो स्टेम है उससे पता चल सकता है कि कितने मोटे हो चुके हैं। इसका मतलब कई साल पुराने हो गए हैं, जिसको कि कभी निकाला नहीं गया है। चलिए, उससे पहले हम यहाँ की जर्जर हालत पर डिस्कस करें, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ सैलानी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तनुज शर्मा है, यहाँ के स्थानीय निवासी। अच्छा अच्छा, स्थानीय हैं आप? ये मेरे मित्र हैं और राजस्थान से आए हुए हैं, अच्छा जोधपुर अच्छा, से। मेरा नाम गोविंद सिंह राजपुरोहित है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। तो आप राजस्थान से आए हैं, तो राजस्थान तो जाना जाता है बहुत बड़े बड़े किलों और महलों के लिए, और इतना खूबसूरत है कि वहाँ हर जगह जहाँ भी जाएं वहाँ के किले, उसकी एक खूबसूरती। राजस्थान के बारे में सोचते ही हमारे नज़रों में एक जो मंज़र आता है वो आता है कि एक बहुत सुंदर से किले और महलों का। तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ भी बढ़िया लगा है, मेरे मित्र है, बहुत पुराने मित्र है, इनसे मिलने आया था। ये हमने पहली बार देखा है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं पूरे भारत की यात्रा कर चुका हूँ, मैं हर जगह घूमता हूँ। यहाँ की थोड़ी जरूर अवस्था देख के मेरे भाई का मन थोड़ा विचलित है और मुझे भी थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है कि पुरातत्व विभाग में होने के बावजूद, रखरखाव होने के बावजूद, आप देख रही चारों तरफ बियर की बोतलें और नशीले पदार्थ, इंजेक्शन वगैरह सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो नशेरी जुआड़ियों का अड्डा बना दिया गया है। थोड़ा सा जो हमारे योगी सरकार थोड़ा देख लें इस ओर तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सारे अनैतिक कार्य इन्हीं तरह के जो हमारे जो कहते हैं ना पुरातन विभाग की जो ये है, इन्हीं सारी चीज़ों में होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दे लिया जाए तो मैं भी कम से कम मेरे भाई के सामने नजर उठा के बोल दूंगा कि मेरी यूपी की धरोहर ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी बहुत बड़ी संस्कृति, आप जो ऐसे तत्व वाले लोग कहते हैं हमारी उसका है उसका, पर असली में देखा जाए तो कोई सनातनी राजा का बना हुआ ये किला है। मेरे हिसाब से कम 5000 साल से पुराना होगा और बहुत भव्य किला बना चुके हैं इसको। मेरे हिसाब से सरकार के हेडर में या तो इसको कोई बढ़िया पार्क बना दे या स्टेडियम बना दे, वो भी ना बना सके तो बढ़िया बेहतर गौशाला बना दे। बिल्कुल। वरना आने वाले कल में जैसे भूमाफिया जहाँ उनका मन करता है, आपने देखी होगी कोने में मजार बनी हुई है जो कुछ साल पहले थी नहीं, वो यहीं के पत्थर उठा के यहाँ पे रख दी गई है और पूरी तैयारी है कि अब से अगर कभी शासन योगी जी का कभी हटे तो पूरी यहाँ पे एक मस्जिद का रूप दे दिया जाएगा, उसे यहाँ पे ईदगाह बना दी जाएगी। इस तरह के किले को घेर करके हज़ारों
सैकड़ों वर्ग में जो फैला हुआ है ये सबको हड़प लिया जाएगा। तो कम से कम इस तरह के जो कौन पे जिस तरह से मज़ारे बनाकर हड़पने की साजिश रची जा रही है, इस पर ज़रा थोड़ा ध्यान उड़ दें। और मैं बिजनौर वाइन से कहना चाहूँगा कि आपका जो एक लोकप्रिय चैनल है हमारे बिजनौर का, और लोग काफ़ी लोग इसे देखते हैं, तो कृपया जो बिजनौर वाइन्स को देख रहे हैं वो एक बार लोगों मतलब सरकार से अपील ज़रूर करें, जिस माध्यम से वो कर सकते हो कि हमारी इन धरोहरों को बचाया जाए। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसे राजस्थान में जो कभी आइए आप, ऐसे ऐसे किले हैं जो आपको वो मैंने तो बहुत विशाल किले होंगे। और राजस्थान की एक संस्कृति, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि राजस्थान में हवा भी आपका स्वागत करती है खमागणी करके। अगर आप दोस्ती करोगे, अगर दुश्मनी करोगे तो हवा भी मर्डर कर जाती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्यों, हमारा तो इतिहास रहा है, हमने कभी झुके नहीं। जैसे जयपुर का किला है वो आज भी इसी दिशा में, क्योंकि उन्होंने मुगलों के साथ घुटने टेके थे, उनके साथ समझौता किया था, तो उनकी वंश भी ना है। और जिन्होंने झुके नहीं उनका आज भी वंश है। कभी चित्तौड़ आना, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, परवीन सिंह मेवाड़, जयपुर आओ तो गजय सिंह महाराजा, उनकी बेटी वगैरह सब है। बीकानेर के करणी सिंह की 2 बेटियाँ हैं, वो भी है। जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके उनके आज भी वंशज है। जिन्होंने घुटने टेके उनका नामो निशान ना है। तो मेरे भाई कह रहे हैं कि बिजनौर वाइन्स का जो है राजस्थान में स्वागत है। आप जब भी कभी आना चाहें तो आपका यह पूरा स्वागत किया जाएगा बिजनौर वाइन्स का, और आपको अच्छे से वहाँ पे घुमाया जाएगा, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। ऐसा मेरे गोविंद भाई कह रहे हैं। और मैं अकेला नहीं, आप आओगे तब हमारे 20-30 लड़के आपके साथ रहेंगे और आपको किसी चीज़ की, कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना है। ठीक है, और स्वागत करेंगे आपका अतिथि भाव करके। पधारो सा हमारे देश। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको सुल्ताना डाकू के किले के बारे में बताया, हिस्ट्री भी बताई, और उसके एक जो अच्छा पहलू है उसके साथ साथ हमने उसका जो एक बहुत बुरा पहलू हो गया है वो भी दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ कितनी गंदगी है, देखभाल नहीं है। तो आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये बातें जो हैं केवल वीडियो तक ही सीमित ना रहें, आम लोगों तक ही सीमित रहें, जो बल्कि ये जो इन ग्रामीणों का दर्द है, इनका कहना बार बार यही कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनिल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका यही कहना है कि बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो कवर करने के लिए आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो कभी भी नहीं होती। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बातें सरकार के ध्यान में आएँ और ये हमारी प्राचीन धरोहर बच सके। धन्यवाद।